नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। हजारों बार स्वामी जी का या अपने इष्ट देवता का जाप कर लिया, घंटों बैठकर माला घुमा ली, फिर भी मन वैसा ही बेचैन क्यों है? क्यों हमें वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते जो दूसरों को होते हैं? सच्चाई तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग नाम तो लेते हैं पर जुड़ते नहीं हैं। हम बस गिनती पूरी करते हैं और इसीलिए सालों बाद भी हमें वो आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। आज के वीडियो में हम वो 5 मुख्य कारण जानेंगे जिसकी वजह से आपका नामजप सफल नहीं हो रहा। तो चलिए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण कौन से हैं। सबसे पहला कारण है केवल शब्दों का उच्चार करना और मन का भटकना। बहुत लोग नामजप तो करते हैं लेकिन नाम लेते समय उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। माला चलती रहती है, होठों से नाम भी निकलता है, पर हमारा मन काम, चिंता या रोजमर्रा की बातों में उलझा रहता है। ऐसे में नाम जप केवल शब्दों का उच्चार बनकर रह जाता है, उसमें भाव और एकाग्रता नहीं होती, इसलिए उसका गहरा अनुभव महसूस नहीं होता। नाम जप का असली प्रभाव तब होता है जब मन भी उसी नाम में जुड़ जाए। जब हम स्वामी जी को याद करते हुए, अपने इष्ट देवता को याद करते हुए नाम लेते हैं, उनके रूप और कृपा को महसूस करते हुए नाम लेते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होता है और नाम जप का असर दिखने लगता है। दूसरा मुख्य कारण है अपेक्षा रख के नाम जप करना। कई लोग नाम जप इस उम्मीद से करते हैं कि उन्हें जल्दी कोई अनुभव होगा, समस्या तुरंत दूर हो जाएगी या जीवन में कोई चमत्कार दिखेगा। ये काम हो जाए, पैसे मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इस तरह की अलग अलग अपेक्षाएं भक्तों के मन में आती है। लेकिन ये नाम जप धीरे धीरे एक तरह का सौदा बन जाता है। मन बार बार सोचते रहता है कि मुझे क्या मिला और कब मिलेगा। ऐसी स्थिति में नाम जप एक साधना नहीं बल्कि इंतजार बन जाता है। स्वामी जी का नाम लेना, अपने इष्ट देवता का नाम लेना केवल कुछ पाने के लिए नहीं होता बल्कि उनसे जुड़ने के लिए होता है। जब हम बिना किसी उम्मीद के श्रद्धा और प्रेम से नाम जप करते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होता है और भीतर से सच्ची शांति महसूस होने लगती है। याद रखें, नाम जप कोई सौदा नहीं है, ये खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए नाम केवल स्वामी जी से जुड़ने के लिए करें, किसी फल की उम्मीद से नहीं। तीसरा कारण है पिछले कर्मों का प्रभाव। कभी कभी नाम जप करने के बाद भी तुरंत कोई अनुभव नहीं होता। इसका एक कारण हमारे पूर्व संचित कर्म भी हो सकते हैं। हमारे पिछले कर्मों का असर हमारे जीवन और मन पर रहता है। जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो स्वामी जी का नाम पहले हमारे भीतर जमा हुए नकारात्मक संस्कार और कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करने का काम करता है। इसीलिए शुरुआत में कोई खास अनुभव महसूस नहीं होता। ये प्रक्रिया अंदर ही अंदर चलती रहती है। ऐसे समय में निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा और धैर्य के साथ नाम जप करते रहना जरूरी है। जब मन और हमारे कर्म शुद्ध होने लगते हैं तब स्वामी जी की कृपा और परिवर्तन का अनुभव भी होने लगता है। चौथा कारण है सेवा में सातत्य की कमी। कई लोग कुछ दिनों तक श्रद्धा से नाम जप या सेवा करते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इस तरह की साधना में सातत्य नहीं होता, इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अनियमित साधना से मन में स्थिरता नहीं बन पाती। नाम जप और सेवा में नियमित होना बहुत जरूरी है। जब साधना रोज थोड़ी थोड़ी की जाती है तब उसका असर धीरे धीरे मन और जीवन में दिखाई देने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि रोज कम से कम कुछ समय स्वामी जी का नाम जरूर ले और सेवा को लगातार जारी रखे, तभी उसका सच्चा फल मिलता है। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट नाम जप जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके किया गया ये नाम जप आगे चलकर बड़ा फल देता है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है नाम जप में प्रेम का अभाव होना और यांत्रिक जप करना। कभी कभी हम नाम जप तो करते हैं लेकिन उसमें प्रेम और भावना ही नहीं होती। वो केवल एक आदत या रोज का काम बन जाता है। जब हम माला पूरी कर लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं, लेकिन स्वामी जी से दिल से जुड़ाव महसूस नहीं होता, ऐसे जप को यांत्रिक जप कहा जाता है। जब नाम केवल नियम निभाने के लिए लिया जाता है तो उसका गहरा प्रभाव मन पर पड़ता ही नहीं है। स्वामी जी का नाम प्रेम और श्रद्धा से लिया जाए तो वो साधना बन जाती है। इसलिए नाम जप करते समय ये भावना रखनी चाहिए कि हम स्वामी जी के सामने बैठे हैं और उनसे मन से जुड़कर उनका नाम ले रहे हैं। स्वामी जी को अपना मानकर
अपने इष्ट को अपना मानकर उनसे रिश्ता जोड़कर नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्रेम के किया गया जप केवल एक आदत बन जाता है। तो ये वो 5 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से नाम जप का अनुभव नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति नाम जप करता है लेकिन उसे कोई खास अनुभव महसूस नहीं होता तो घबराने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम जप की सही भावना, सही तरीका और जीवन शैली उससे पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। जब हम कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो नाम जप धीरे धीरे गहरा होने लगता है और उसका प्रभाव भी महसूस होने लगता है। सबसे पहला उपाय है मन को शांत करके नाम लेना। कई बार हम जल्दी जल्दी नाम जप करते हैं या माला पूरी करने की जल्दी में रहते हैं। ऐसे में नाम तो लिया जाता है लेकिन मन उस नाम में टिक नहीं पाता। इसीलिए नाम जप करते समय थोड़ी देर शांत बैठे, गहरी सांस ले और फिर धीरे धीरे नाम ले। जब नाम धीरे और ध्यान से लिया जाता है तो मन भी उसी नाम में स्थिर होने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है भावना के साथ नाम लेना। केवल शब्द बोलने से नाम जप गहरा नहीं बनता। जब व्यक्ति स्वामी जी को अपना मानकर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ नाम लेता है तब नाम जप का असर मन पर ज़्यादा होता है। नाम लेते समय ये भावना रखें कि स्वामी जी हमारे सामने है और हम उनके चरणों में बैठकर उनका नाम ले रहे हैं। इस तरह की भावना नाम जप को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। नाम जप का असर तब ज़्यादा होता है जब वो रोज़ किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कभी नाम जप करता है और कभी छोड़ देता है तो मन में स्थिरता नहीं बन पाती। इसीलिए चाहे कम समय के लिए क्यों ना हो लेकिन नियमित रूप से किया गया नाम जप धीरे धीरे मन को बदल देता है। अपने जीवन को थोड़ा सात्विक बनाएं। केवल नाम जप करना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमारे विचार, व्यवहार और आदतें नकारात्मक हो तो नाम जप की शक्ति पहले उन्हीं को संतुलित करने में लगती है। इसीलिए अपने विचारों को शांत रखें, क्रोध और ईर्ष्या को कम करें और भोजन को भी जितना हो सके उतना सात्विक रखने की कोशिश करें। दिन भर में भी कभी कभी स्वामी जी को याद करते रहे। केवल माला के समय नहीं बल्कि चलते फिरते भी मन में उनका नाम ले। और सबसे ज़रूरी बात, धैर्य रखें। जब नाम जप श्रद्धा, नियमितता और सच्चे भाव से किया जाता है तो धीरे धीरे मन में शांति आती है और उसी के साथ स्वामी जी की कृपा का अनुभव भी होने लगता है। अगर नाम जप करने के बाद भी अनुभव नहीं हो रहा है तो इसे असफलता नहीं समझनी चाहिए। कई बार स्वामी जी तुरंत अनुभव नहीं देते क्योंकि वे पहले भक्त की श्रद्धा और धैर्य को मजबूत बनाते हैं। यही समय साधना को गहरा बनाने का होता है। जब व्यक्ति बिना रुके, बिना शिकायत के नाम जप करते रहता है तो वही सच्ची भक्ति मानी जाती है। धीरे धीरे मन शांत होता है और भीतर से बदलाव आने लगता है। इसलिए नाम जप करते रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी सही समय पर स्वामी स्वयं अनुभव करवाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।